हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास में स्टेशनरी है उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है आपको। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ग्राफ्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ से अपने को बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। सिर्फ एक ग्राफ को देख के हम उस बॉडी का पूरा मोशन किस तरीके से हो रहा है वो चीज़ हम लोग बता सकते हैं। राइट, तो ये हमको ग्राफ पहले पढ़ना है पोजीशन का और टाइम का, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रही है वो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी इन द सेंस एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा वो अपने को देखना है। ऑलराइट, तो हम ग्राफ इसका कैसे बनता है और हम ग्राफ बनाते कैसे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पोजीशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। पहली चीज़ तो ये कि टाइम के साथ में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है ना, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपन स्टेशनरी बोल ही नहीं सकते। इसीलिए क्या होगा कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस x इक्वल टू एक्स नॉट। ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस पे रहेगा जहां पे पहले था, है ना। x इक्वल टू मतलब ये अपन ने x जो है डिस्टेंस बताइए, और डिस्टेंस कितनी बताइए, x नॉट बताइए। फ्रॉम द ओरिजिन एट ऑल टाइम्स, ओरिजिन से हर समय पर वो इसी डिस्टेंस पर रहेगा, यानी कि इसका ये जो डिस्टेंस है ये कभी चेंज नहीं होगा। एक्स नॉट की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि 5, 6, 7 जो भी आप डिस्टेंस मानना चाहें वो मान सकते हैं, उसी जगह पे रहेगा। टाइम आगे बढ़ता जाएगा। आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि एक टेबल है जिसके ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है। अब वो बुक 1 बजे भी वहीं थी, 2 बजे भी वहीं थी, 3 बजे भी वहीं थी, 4 बजे भी वहीं थी, 5 बजे भी वहीं थी। अगर आप उस बुक का टाइम के साथ में ग्राफ बनाओ, बुक की पोजीशन का, तो कैसा बनेगा, उसको अपन बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना। ऑलराइट, अब जैसे द पोजीशन टाइम ग्राफ को xt से रिप्रेजेंट किया जाता है, x-t, है ना। ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि जो इसका ग्राफ आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन भी किसके, टाइम एक्सिस के स्टेशनरी, जो टाइम एक्सिस अपने पास में है उसके स्टेशनरी। जैसे कि इसका जो ग्राफ है अपने पास में यहाँ पे मैंने बना रखा है, इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। अब देखिए, ये ग्राफ तो अपने को समझ में आएगा कि इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ग्राफ मिलेगा क्यों, इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ इस तरीके का है, ये आपको याद रखना है, और मैं इसके पीछे का बता देता हूँ कि ग्राफ बनता कैसे है। तो हम ये मानते हैं कि मान लीजिए ये अपना एक्स एक्सिस है ना, और ये अपना वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं टाइम की, और वाई एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन की। हम एक एग्जांपल लेके मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहली चीज़ यहाँ पे जो टाइम है उस टाइम को अपन यहाँ पे सेकंड में ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड, यहाँ 15 सेकंड, यहाँ 20 सेकंड, यहाँ 25 सेकंड, कुछ भी मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं कि जब घड़ी में 5वां सेकंड हो रहा था, है ना, 5th सेकंड था, तब जो ऑब्जेक्ट था वो अपना 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, मतलब कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे था। करेक्ट। जब घड़ी में 10 बज रहे थे, मतलब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा अपने को, टाइम कितना है 5, पोजीशन क्या है उसकी 2। अगले पॉइंट की बात करें, टाइम है 10, पोजीशन है उसकी 2। अगले टाइम की बात करें नेक्स्ट वाले पॉइंट की, तो टाइम आपका हो गया 15, मतलब टाइम तो बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो कभी रुकेगा नहीं। उसकी पोजीशन अभी भी 2 ही है, मतलब एक ही जगह पे खड़ा है, तो जो उसकी पहले पोजीशन थी बाद में भी पोजीशन तो वही रहेगी, पोजीशन नहीं होगी, है ना। अगला मान लेते हैं टाइम आपका हो गया 20 सेकेंड, और जो पोजीशन है सेम है 2। करेक्ट। तो ये अपने को पॉइंट्स मिल गए। जब आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, देखिए 5 पे 2, यानी कि 5 और 2 आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अगला 10 और 2, 10 मतलब एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 2, एक्स एक्सिस पे 10 और वाई पे 2, ये वाला। इसी तरीके से ये पॉइंट मिलेगा, इसी तरीके से ये पॉइंट मिलेगा। तो अब इन सारे पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और यही होता है अपना पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह पे खड़ा है, चल नहीं रहा है, तो उसका इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा।
ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।